संभालेगा। बिल्कुल। अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा। आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, हदीस में आता है। हर चीज एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर। अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं। जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ये आप तवक्कल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, उसका एक मकसद है। बस आपने ये तलाश करना है बजाय के उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के। जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकवीत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे। पहले ये समझे कि सबर क्या है। व्हाट इज सबर? सबर ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप बैठ के रो रहे हैं, ये सबर नहीं है। सबर ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको वो चाहिए और आपका तवक्कल पक्का है। आप पक्के हैं इस इरादे के कि हाँ यार अल्लाह देगा, और अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही देगा। तो जो अल्लाह दूसरों को अताएं कर रहा है वही तुम्हारा भी अल्लाह भाई, वो तुम्हें भी देगा। तुम अल्लाह से क्यों गाफिल हो, तुम अल्लाह से क्यों दूर हो, तुम अल्लाह के पास क्यों नाउमीदी लेकर जाते हो? यार अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। तुम अपने रब को अपने अच्छे वक्त में याद रखो और रब तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में याद रखेगा। And how amazing is this hadith? एग्जाम्पल ले लें आप, सुभान अल्लाह, फिरौन की और यूनुस की 2 लोग थे, दोनों पानी में डूबे, दोनों ने अल्लाह से दुआ की, एक का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट, एक का बिल्कुल डिफरेंट। जब भी सवाल करें अल्लाह से करें, और जब भी मदद मांगे अल्लाह से मांगे, किसी और से नहीं मांगे, किसी के पास ना जाएं। इस्लाम है सिंपल। देखिए कुछ लोग हैं जो आप जब उनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं ना, वो आपको लोगों पे डिपेंड करते हैं, फलां पीर साहब के पास जाएं, फलां राकी के पास जाएं, फलां के पास जाएं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएं, सदका दें, दुआएं करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह अता करेगा। इस्लाम मेक्स यू इंडिपेंडेंट। तो उन लोगों के पास जाएं जो आपको कहते हैं लोगों के पास, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो हर चीज़ कर सकती है। जो शख्स 4 चीज़ें करेगा ना, अल्लाह उसको 4 चीज़ों से महरूम कभी नहीं करेगा। यू डू 4, अल्लाह ताला आपको 4 चीज़ों से महरूम कभी नहीं करेंगे। नंबर 1, तुम दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें दुआ कबूली से महरूम कभी नहीं करेगा। क्या बात है। उमर बिन खत्ताब कहते थे कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मेरी फिक्र यह है कि मुझसे दुआ की तौफीक ना छीन ली जाए, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह देती ही उसे जिसे कबूल करनी होती है। दूसरा शुक्र था, सॉरी, शुक्र जो अदा करता रहता है ना, अल्लाह उसका जो है ना वो रोकते नहीं है माल, अल्लाह उसका नवाजना खैर उसको देना छोड़ते नहीं है। शुक्र करते रहो तुम्हें मिलते रहेगी। तीसरी चीज़, जो शख्स इस्तिखारा करता रहता है ना, अल्लाह ताला उसको ना ज़लील नहीं करते। और चौथी चीज़ थी, जो शख्स मशवरे करता है, मशवरा करता है अपने काम में, वो हमेशा उसको बरकत नसीब होती है। जो लोगों के साथ मशवरे करते हैं